हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग देखो तैयार त्यूर होके बैठे हैं और हमने सोचा था आज आपको थोड़ा सा बाहर ले जाके हम वीडियो दिखाएंगे, बनाएंगे, साइट सीन भी दिखाएंगे। बट अभी आप पहले बाहर देखिए, बारिश हो रही है यूके में, पता नहीं चल रहा है। बाहर हो रही है बारिश। अरे देखो, पूरी अभी तो थोड़ी सी कम हो गई, अभी पूरी हवा हुआ सब चल रही थी और बाहर वाला सीन हो गया खत्म। थोड़ा सा स्टिल रखो ताकि उसमें बारिश दिखे, फिर लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। अरे पानी टपक रहा है, देखो भाइयों, पानी टपक रहा है अभी तक। तो अब हमारा प्लान हुआ दोबारा से चेंज। दिस इज द थर्ड टाइम हमने प्लान बनाया कि हम बाहर जाके वीडियो शूट करेंगे, बट यहाँ का वेदर अनफॉर्चुनेटली हमें अलाउ नहीं करता। वो कहता है भाई आप घर पे बैठो, घर पे वीडियो बनाओ। और हमारा घर है थोड़ा छोटा, तो हम हर बार ना चेयर्स को कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, ताकि हम एक स्टूडियो टाइप बनाएं। चलो आपको अभी दिखाता हूँ कि हमने आज कहाँ पे स्टूडियो बनाया। और उन लोगों के लिए सॉरी, क्योंकि कई लोग, किसी ने हमें कमेंट किया था ना कि अरे आप क्या यूके दिखा कहाँ रहे हो, क्या क्या यूके है ना, दिखा रहे हो। कि ऐसा थोड़ा ना होता है यूके। तो हमने थोड़ा सा हम बड़ी बैक जल्दी कैमरा। आपको लंदन भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम अभी घूम के आए हैं लंदन और आपको लंदन भी दिखाएंगे। बट अभी हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहे हैं। अभी ये वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है अगेन। आपके बड़े सारे क्वेश्चंस के हम इसके अंदर आंसर करने वाले हैं। एंड टॉपिक हमारा पिछले टाइम पे मिस हुआ था, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आप बने रहे हमारे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आ गए हैं अपने छोटे से स्टूडियो में। हम थोड़ा सा चेयर्स को इधर उधर कर लेते हैं सो दैट कि एक डिफरेंट फील आए, ना। जगह उतनी सी है, बाहर हम जा नहीं सकते हैं। राइट। तो जिन लोगों को शिकायत है हम यूके नहीं दिखाते हैं, सॉरी एक बार दोबारा से। हम पूरा डेस्परेट थे हम लोग एक बार आपको यूके दिखाने के लिए, और बट हमने इस हम बार नहीं दिखा पाए। लंदन में भी वीडियो शूट किया है। वो हमारा इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होगा, बट हम लोग आपको एक्चुअल में लंदन की ब्यूटी दिखाएंगे, यूके की ब्यूटी दिखाएंगे। बड़े सारे हमने उसके अंदर मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। अपने एक फ्रेंड को भी विजिट किया था, वो सारा कुछ हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में बताएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, बड़ा टाइम बाद हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि प्रियंका ठीक नहीं थी। ऑलमोस्ट उसको 1 मंथ से ऊपर हो गया घर पे बेड रेस्ट, है ना। अभी मैंने पॉलिश किया हुआ है थोड़ा सा, तो भी ठीक लग रही होंगी। बट मेरे को बहुत बुरा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, तो फाइनली मतलब अब मैं ठीक हूँ। मेरे को कल से अपना ज्वाइन भी करनी है ड्यूटी। तो हमने सोचा ये बहुत डिले हो चुका है, एंड रियली अपोलोजाइज इसके लिए। बट कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं बना पाए थे। बट हाँ, आज हम वो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं जिस वीडियो का आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार है। सो पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है ये बताएं। आज का हमारा टॉपिक है जो लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, आप लोग, है ना। हमें कई मैसेजेस भी आए कि प्लीज बना दो वीडियो, प्लीज बना दो। तो सॉरी, हाथ जोड़ के। और आज का वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पे यूके में है और एज अ हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऑलरेडी, जिनको 1 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पे, और कैसे वो ओईटी का एग्जाम स्किप करके डायरेक्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहले हम क्विकली, क्या है, काफी लोगों के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, तो हम क्विकली उसको कवर करते हैं, उसके बाद में आपको बताते हूँ। यूके में स्कूल फीस कितनी होती है? हाँ, तो यूके में स्कूल फीस, अभी हमारा बेटा जो है प्राइमरी में, यहाँ पे क्या होता है, अप टू मतलब सिक्स ईयर, यहाँ पे ईयर्स के हिसाब से चलते हैं। तो अप टू 6 क्लास तक तो जो है यहाँ पे कोई फीस नहीं है। मैं भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मेरे बेटे ने ईयर 7 में जाना है। बट ट्रस्ट मी, अभी हमें कोई ऐसी फीस वगैरह के लिए नहीं बोला गया है। हाँ, ये है कि आपको अगर डे केयर टाइप लेना है ना, ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है और अगर आफ्टर स्कूल क्लब होते हैं, जैसे डे केयर भी बोलते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पे करना होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं और क्या एक्टिविटी में आप इंडल्ज करना चाहते हैं अपने बच्चे को। उसका मेन रीजन ये होता है कि अगर आपका बच्चा ज्यादा छोटा है ना, और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा छोटा है ये, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बड़ा भी है अगर, और फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं अपने बेटे का बताऊं, तो जैसे हमारा हृदय जो है फुटबॉल क्लासेस में हमने उसे ज्वाइन करवाया हुआ है, ताइक्वांडो में ज्वाइन करवाया है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, जो सबका अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे भी रहते हैं ना। मतलब कट इन शॉर्ट, आपकी स्कूल फीस एज पर नहीं है आपकी, प्राइमरी, हाँ। हमारे खुद के एक्सपीरियंस से प्राइमरी स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल में हम काउंट कर लेते हैं कि हृदय इज इन 6th नाउ, और सितंबर ऑनवर्ड्स वो 7th में जाएगा।
हाँ, वैसे जहां तक मैंने सुना है वहां पे यही है कि आपका जो यूनिवर्सिटीज जो होती है, जब बच्चा आपका यूनिवर्सिटी में जाता है तब आपको पे करना पड़ता है, अदरवाइज अभी आपकी कोई स्कूल की फीस नहीं है एज सच पे करनी राइट पड़ती है। राइट। OET वैलिड अप टू? सो ओईटी वैलिड अप टू 2 years। जब आप ओईटी कर लेते हो तो वो 2 साल तक वैलिड रहती है आपकी। बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल सिंपल। हाँ, एक किसी भाई का क्वेश्चन था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नर्स हैं, हाँ तो हम अपने जॉब के साथ में अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने देखा था। तो देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों ही नर्स हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जो है इनकम सैलरी दोनों की मिला के काफी अच्छा अमाउंट बनेगा। मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे सिर्फ आप नर्स हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो तो चाइल्ड केयर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपकी जो शिफ्ट है वो चेंज हो सकती है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, अगर मान लीजिए आप और आपकी वाइफ जो है वो एक ही हेल्थ बोर्ड में काम कर रहे हैं या एक वार्ड में कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप दोनों की जो शिफ्ट है, अब जैसे हमें सिर्फ 3 days ही काम करना होता है, 37.5 आवर्स हमें वीक में देने पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप एक बंदा डे कर सकता है, एक नाइट भी कर सकता है, या 3 दिन आप कर लें 3 दिन आपकी वाइफ कर ले, तो वो मैनेज हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके कुलीग्स का आपकी तरफ बिहेवियर कैसा होता है? देखिए, कुलीग्स का कैसा होता है बिहेवियर, ये अगर मैं यहाँ के लोग, अगर आप स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम रहते हैं ना एज अ फॉरेनर, तो बहुत फ्रेंडली होते हैं यहाँ के लोग। बट ऑब्वियसली मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, सबको डिपेंड करता है हमारे काम पे। यहाँ पे लोग काम को प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि हम बैठ के गप्पे मार रहे हैं, हम चाय ही पी रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। हमारा ये है कि हम 12 घंटे जो होते हैं हम अपना ऑन द टोज होते हैं अपने ना, हमें 2 ब्रेक्स मिलते हैं, वो सबके लिए हैं। बाकी फ्रेंडली होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं यहाँ के लोग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगेन, यहाँ पे काम को वैल्यू किया जाता है, मतलब यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपके रिलेशन आपके बॉसेस के साथ में कैसे हैं, कि कल को भी प्रॉब्लम हुई तो आपका बॉस आपकी स्किन सेव कर लेगा, है ना? तो वैसा वाला काम नहीं होता। यहाँ पे सब कुछ मॉनिटर होता है। यहाँ पे लाइक आपके मुंह पे शायद कोई कुछ ना बोले, बट आपकी बैक पे सारी चीजें वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखो आपका काम बोलता है, ठीक है, Yes. और बीइंग मैं बोलूँ, अगर हम ओवरसीज नर्सेज को हमें अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना होता है, ये दिखाना होता है कि अगर हम यहाँ पे आए हैं Right. तो हम ऐसे ही नहीं उठ के आ गए, हम कैपेबल हैं उस चीज के लिए, है ना, ये हमारी वर्थ हमें अपनी शो करनी पड़ती है। और नॉट जस्ट नर्सेस, लाइक मैं अगर अपनी ये भी बात हर करूं, प्रोफेशन हर का है। फील्ड के हाँ, अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल आर वेलकमिंग हियर, राइट? आपको वेलकम कर रहे हैं, बट उसके बाद जैसे हमारा इंडिया का एटीट्यूड होता है ना कि थोड़ी देर काम किया, थोड़ी देर गपशप किया, थोड़ी देर मतलब लेजीनेस भी दिखा दी, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। आपका टाइम है, आप उस टाइम पे अपना काम खत्म करो, और आपको बिलीव मी, आपको आपके टाइम खत्म होने के बाद कोई दूसरा बंदा पूछेगा भी नहीं कि भाई ये काम पेंडिंग है। आपको आपका किसी से टाइम पूछने की खत्म, भी जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी उस दिन की जॉब खत्म, घर जाइए, कोई मुड़ के फोन भी नहीं करेगा आपको अगले दिन तक कि क्या हुआ हाँ, क्या नहीं हुआ, है ना? एक जैसे तो होता है ना वो वाली अपना बात है। इंडिया में थोड़ा सा, अगर मैं बहुत ही मतलब वैसे वे में बोल रही हूँ कि लोग चापलूसियां कर करके भी आगे बढ़ जाते हैं, है ना, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये है कि ठीक है, आप अपने आप मेहनत करो और आप आगे बढ़ो, वो वाला हिसाब किताब है। आज मैंने परोठे बड़े सारे खाए, मेरे को सुस्ती आ रही। अच्छा, तो मेडिकल प्रोसेस कैसा होता है यूके आने के लिए? मेडिकल प्रोसेस में होता है, अब देखो डिपेंड, मैं आपको नर्सेस का बता सकती हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड और बेटा भी डिपेंडेंट वीजा में आया था। यहाँ पे ना यूके की साइट पे ही सेंटर्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने चंडीगढ़ में करवाया था, तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि ऐसे ही कहीं से ना करवा के, यहाँ पे लिस्ट होती है यूके की साइट पे कि जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ये सेंटर है जो उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है ना, राइट। चंडीगढ़ में भी है तो वो भी है। तो मैं कहूंगी जो साइट में मेंशन है ना उनसे करवाइए, इसमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। टीबी टेस्ट होता है, हाँ, आई थिंक। तो मैं बताती हूँ, मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जिसमें इनका नाम भी मैंने लिखा है, इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है कि सानिया है कोई, जिन्होंने लिखा हुआ था कि डिप्लोमा वाला बंदा भी चल जाते हैं, तो इतना कैजुअली तरीके से लिखा होता है, मैंने उसको एज इट इज ही लिखा। तो मैडम आप प्लीज थोड़ा सा बताओ कि डिप्लोमा कौन सा, डिप्लोमा नर्सिंग वाला बंदा तो चल जाता है, क्योंकि मैं भी नर्सिंग वाला बंदा ही हूँ, डिप्लोमा वाला।
तो एक बार आप प्लीज बताओ कि आप किस उससे पूछ रहे हो, शायद आपको जतिन ने कमेंट भी किया है कि प्लीज अपना जो समझ में क्वेश्चन नहीं है आया। हाँ, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखो। तो अगर आप नर्सिंग के लिए पूछ रहे हो तो नर्सिंग डिप्लोमा वाला बंदा चल जाता है। और एक किसी ने अभी हमें कमेंट में लिखा हुआ था, उन्होंने आई गेस मेरे को हमें फर्स्ट डे लिखा कि थैंक यू सर एंड मैडम, है ना। नेक्स्ट डे उन्होंने लिख दिया थैंक यू सर एंड अंकल, नहीं अंकल एंड नहीं, वो आंटी। किसी और ने लिखा हुआ था, थैंक यू अंकल एंड आंटी, सिर्फ मुझे इतना ही लिखा हुआ है। देखो भाइयों, बुरा मत मानना, मैं अंकल नहीं हूँ, आप इनको आंटी बोल मुझे सकते आप हैं, बोलो, कोई बात नहीं। ठीक है। जस्ट किडिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, बट अभी हम लोग भी यार इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी यंग है, ठीक है। और अंकल आंटी वाली स्टेज तो आप देखो, ये पता नहीं आपको शायद किसी ने पहली बार बोला होगा, मेरा तो जब बेटा हुआ था, तो जब मेरा बेटा साल का भी था तो मैं आंटी बन गई थी। नो मैटर, तब मैं सिर्फ 26 साल की थी, बट आंटी बन गई थी। ये शायद आपको, मेरे को ये कमेंट इतना अच्छा लगा ना, मतलब ये, क्योंकि मुझे आंटी मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ, बट जितने शायद पहली बार मैंने स्पेशली ना पढ़ के बताया, किसी ने लिखा हुआ है थैंक यू आंटी एंड अंकल। ओके, जोक्स अपार्ट। एनीवेज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भैया देखो ये कितना अच्छा लिखा, लिखा भैया आप क्या जॉब करते हो, लिखा। हाँ, ठीक है। देखो भैया, तो बताओ भैया। भाई लोग, मैं मतलब मैं क्वालिफिकेशन से कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ, और जब मैं इंडिया में था ना, तो इंडिया में हम लोगों ने बड़े सारे यूट्यूब वीडियो देखे हुए थे, और तब यही लगता था कि किसी तरह वहां जाके ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे, डिलीवरी जॉब करेंगे, ट्रक का लाइसेंस ले लेंगे, ट्रकिंग करेंगे, 80% पंजाबियों को होता है कुछ नहीं करना, बाहर जाके ट्राले चलाने हैं। ट्राले चलाने हैं। बट बिलीव मी, नो डाउट पैसा बनता है, हर सेक्टर में बनता है, ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग प्रोफाइल में ही बनता है। अगर आप कैपेबल हो, मतलब मैं खुद भी कंप्यूटर ग्रेजुएट था इंडिया में, पर मैंने कभी कंप्यूटर लाइन में जॉब नहीं की थी, बट यहाँ पे आके ना लोग आपकी क्वालिफिकेशन की वैल्यू करते हैं। अगर आप क्वालिफाइड हो, भले ही आप डिपेंडेंट वीजा पे हो, तो आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। अब मैं जिस फील्ड में हूँ, जिस भी कंपनी में हूँ, वो वर्ल्ड की रिनोन कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा खैर अभी, वर्ल्ड की रिनोन कंपनी है। हम लोगों के सबके घर में आई थिंक होगा, या हमने सुना ही होगा ना, वैसे म्यूजिक सिस्टम, टीवी, ऑडियो सिस्टम, अब आप लोग गैस करके बताना कि ये कौन सी कंपनी हाँ में है। बताना भी, गेमिंग सिस्टम, ठीक है। तो बड़ा सारा कुछ है जो हमारी कंपनी बनाती है, और मैं वहाँ पे एक सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ, तो मतलब एक अच्छा प्रोफाइल है। स्टार्ट मैंने भी बड़े बेसिक से किया था, बट फिर वहाँ पे एक इंटरव्यू क्लियर किया, एंड बिलीव मी, इन लोगों को सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस से मैटर करता है। मेरा कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी नहीं लिया इन्होंने, है ना, तो वो एक बड़ी अच्छी बात लगी। बाकी सब ठीक है, अच्छी जॉब चल रही है, 7 to, हाँ, मतलब बट ऑब्वियसली मैंने तो प्रियंका आपको, देखो प्रियंका बीइंग अ नर्स होने के बाद भी उसको 12 आवर्स की शिफ्ट करनी पड़ती है। बट बिलीव मी, यहाँ पे ना कहते हैं कि जो गोरे जॉब करते हैं ना, वो 7 से 4 करते हैं। भले ही मैं स्किन से गोरा नहीं हूँ, बट मेरा प्रोफाइल वही है, मैं भी 7 से 4 ही करता हूँ, मतलब मैं अब उनकी कैटेगरी में आ गया। बट ये देखो ना, मतलब ये 5 डेज काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। फिर मैं फ्राइडे को सिर्फ 7 to 12 करता हूँ, 5 इट्स आवर्स। ओके, बट फिर सैटरडे भी संडे को मैं घर पे ही होता हूँ। मैं सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करती हूँ। और मेरे को जब जब मेरे बच्चे की छुट्टियां होती है स्कूल में, तब तब मेरे को भी कंपनी मेरी छुट्टियां देती है। मैं भी ले महीने सकती हूँ, मतलब लेकिन मैं तब मतलब मेरे को लेती नहीं हूँ। साल में कम से कम भी 4-5 बार ऐसे मौका आता है जब मुझे एक एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है, और सैलरी भी मिलती है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो फैमिली टाइम होता है, जो हम लोग बोलते हैं, मुझे लगता है शायद आप लोगों से रिलेट करेंगे जो मैं बोलने वाली हूँ, कि हम ये चीज जो होती है ना, फैमिली टाइम या वेकेशन टाइम, ये कहीं ना कहीं हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि हमें एक तरह से ना चुराना पड़ता है ना, मतलब हमें जबरदस्ती बनाना पड़ता है 2-2 3-3 दिन के लिए, है ना। कई बार होता है ऑफिस में कोई और हस्बैंड, कभी हस्बैंड बहाने बना रहा है, कभी वाइफ बहाने। यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है कि अब जैसे जतिन की जब छुट्टी है, मेरे बेटे की जब छुट्टी, इन दोनों की मोस्टली साथ में ही होती है, ठीक है। और मेरा, अगर मेरे को 3 डेज ही जाना है, तो हम एक शॉर्ट हॉलीडे ना कभी भी प्लान कर सकते हैं। राइट। तो ये एक अच्छी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम पीटीई और ओईटी विच इज बेटर? ऑब्वियसली ओईटी इज मच बेटर, पीटी यहाँ पे नहीं चलती है यूके में। अगर आप पीटी चलती है, बट किस कौन से प्रोफेशन में? पीटी, देखो पता है क्या, अगर आप पीटी, मुझे देखो पीटी के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि बट ओईटी अगर आप मुझसे पूछो तो ओईटी इज मच बेटर। व्हाई? अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो तो वो सारा उसी से रिलेटेड है, इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं।
और ओईटी जो है आपकी, इसके अलावा 10 कंट्रीज और भी हैं जिसमें वैलिड है, जबकि पीटी हर जगह वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमपीएच किया है एनएचएस में जॉब। हाँ, ये शायद संदीप जी है, मैंने नाम लिखा होगा इनका। उन्होंने बोला है कि उनके ब्रदर ने, पहले तो थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने इतना ब्यूटीफुल कमेंट किया हमें, है ना, आप सबको ही जो आप लोग हमें इनकरेज करते रहते हो। तो आपके ब्रदर ने एमपीएच किया हुआ है ना, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, तो बिल्कुल वो यहाँ पे एनएचएस में जॉब कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हम आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी पूछी हुई है, हमें ज्यादा पता नहीं है, तो अभी हमने, जतिन ने नया ही हमने ये अकाउंट हमने बनाया अभी है। अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया, अभी आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, तो आप उसके ऊपर हमें कांटेक्ट उसके कर थ्रू सकते हमसे हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हमने इनका क्वेश्चन का आंसर दे दिया ये संदीप हाँ जी ने। संदीप जी, तो बिल्कुल आपके जो ब्रदर है वो एनएचएस में जॉब कर सकते हैं। बट किस तरह की प्रोफाइल पे? ये इसमें क्या बोलते हैं, ये पब्लिक हेल्थ का जो है ये, और मैं आपको ये भी बता दूं, उन्हें बहुत अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, इट मींस एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब भी होगी, और वो एनएचएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपके ब्रदर जो भी जहाँ पे भी आप लोग रहते हो, वहाँ के जो नियर बाय ट्रस्ट है ना, हॉस्पिटल ट्रस्ट है, उसमें वैकेंसी भी निकलती रहती है, उसके थ्रू अप्लाई करो आप। और मुझे थोड़ा सा ये भी बताना है एक बार अपने ब्रदर के बारे में और भी डिटेल, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे हमें कर सकते मैसेज ड्रॉप हो। करना और फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कॉल हम करके हाँ बात कर बात सकें, कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है, और हमने ट्राई किया है हम सबको ही रिप्लाई कर सके। एक दो लोगों से मेरी बात भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मुझे लगता है कि इनको बड़ा सपोर्ट की जरूरत है। कोई नवप्रीत कौर हैं, इन्होंने लिखा है कि इनको जीएनएम किया हुआ है इन्होंने, और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और अभी वो यूके में है, और यूके में वो स्टडी बेस पे आए थे 1 साल के कोर्स पे। हाँ। अभी उनका पीएसडब्ल्यू चल रहा है, I guess, है ना? हाँ, नवप्रीत नवप्रीत। नवप्रीत, ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसे मैंने बोला, हम क्विकली ये क्वेश्चन आंसर जो है वो कवर करते हैं, और मतलब उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को ये हम आपके लिए पूरा ही है, जो क्वेश्चन का आंसर, हम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना वीडियो का, उसमें उसके देने अंदर बड़ा वाले हैं। डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है आपके वाले क्वेश्चन को, तभी उसका आंसर करेंगे। वाइफ ने नर्सिंग किया है, मैं और मेरा बेटा डिपेंडेंट वीजा पे आ सकते हैं? हाँ जी, ये देखो ये आए हुए हैं, बिल्कुल आप मेरी भी आ वाइफ सकते ने हैं। नर्सिंग की हुई है, और आ हम लोग सकते यहाँ पे बैठे हैं। हैं। बेटा आपका कितना बड़ा है? वो 18 साल से छोटा होना चाहिए। हाँ, मतलब बच्चे की उम्र आपकी 18 से कम होगी तब भी वो डिपेंडेंट पे आ सकते हैं, 18 प्लस है तो वो डिपेंडेंट पे नहीं आ सकते, हम्म, है ना, ये यहाँ पे एक रूल है। हाँ जी, तो बिल्कुल आ सकते हैं। व्हाट एल्स? आप लोग प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है, हमें आप सजेशंस भी दें, और कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कुछ भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम में हमसे कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे, कई अगर कभी पॉसिबल हुआ तो हम जल्द ही लाइव सेशन जैसे होते हैं, है ना, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी कर सकते हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि हमारे बड़े सारे वीडियो जो स्टार्टिंग के आते थे, आप उसमें हृदय को देखते थे, और आजकल हमारा बेटा थोड़ा हमसे नाराज चल रहा है, कहता है कि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो बना रहे हो बट मेरे को आप शूट नहीं कर रहे हो, तो आप प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि वो वाला वीडियो हम पूरा लंदन घूम रहे हैं, और उसमें हृदय ही बड़ी बार आपको दिखेगा, ठीक है, बड़ी मस्ती करता हुआ। तो उस प्लीज़ वीडियो को बड़ी जल्दी हम पोस्ट करेंगे, उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अब आते हैं ये नवप्रीत जी के क्वेश्चन पे, और प्लस इस वीडियो का मेन टॉपिक पे। हाँ, तो यहाँ आज का मेन टॉपिक ये है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ केयर, जो नर्सेस हैं और वो हेल्थ केयर वीजा पे काम कर रहे हैं या किसी केयर होम में काम कर रहे हैं, अगर उनको 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो उनको ओईटी नहीं देना है, और वो अपना एनएमसी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और आरएन भी ले सकते हैं। उनके लिए बाकी सारे प्रोसेस सेम है। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताती हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ हेल्थ केयर वीजा पे हूँ, हेल्थ केयर होम में काम कर रही हूँ और इनके यहाँ काम कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली ये रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, बैंड 5 या उससे अपर लेवल, बैंड 6, 7, 8 अप टू 9 लेवल्स तक होते हैं, वो होने चाहिए। तो क्या होगा कि आप अपने एम्प्लॉयर का रेफरेंस दे सकते हो। एक मिनट, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आप किसी इंडिविजुअल के साथ काम नहीं कर सकते, किसी एजेंसी के साथ में काम करोगे,
बट जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हाँ। जो होंगे वो बैंड 6 और बैंड 8 होने चाहिए। जो जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो बैंड 6 होने चाहिए, और जिनको वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो बैंड 8 होने चाहिए। तो आपको ये दो चीजों का ध्यान जो रखना आपके होता है। मैनेजर्स होते हैं वो यूजुअली इसी लेवल्स पे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन वैसे ही होगा जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। जहां पे आपका ओईटी, आप जहाँ पे ओईटी का हमें ओईटी का क्या बोलते हैं, रिजल्ट अपलोड करना हाँ होता है। सॉरी, ओईटी का जहाँ पे रिजल्ट अपलोड करना होता है, वहां पे आपने अपने एम्प्लॉयर का रेफरेंस, ऑब्वियसली पहले आप उनसे बात करेंगे, है ना। और ये रेफरेंस भी क्या होता है कि वो आप, ओईटी क्या होता है, ओईटी बेसिकली होता है लैंग्वेज टेस्ट, है ना, कि आप कैपेबल हो कम्युनिकेट करने में, रिटन, लिसनिंग, रीडिंग वगैरह। तो ऐसे ही आपने ओईटी नहीं देना, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी तरफ से ये रेफरेंस, मतलब ये कंफर्म करना है कि हाँ जी आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने पेशेंट से, आपकी रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन दोनों अच्छी हैं, तो उस केस में आपको नहीं देना है। उस केस में जहां पे हम लोग ओईटी का रिजल्ट अपलोड करते हैं, वहां पे आपने अपने एम्प्लॉयर का रेफरेंस, उसमें उनका मेल आईडी, उनका बैंड, कौन से मतलब लेवल पे हैं वो, प्लस उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा अपलोड करना होता है। फिर क्या होता है कि एनएमसी जो है वो आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही वो उनसे कांटेक्ट करेंगे, और कुछ मतलब वो ऑब्वियसली ये सारा कम्युनिकेशन रिटन होता है, मेल के थ्रू होता है। उसके बाद एनएमसी से आपको एक लेटर आ जाएगा आपके जो एम्प्लॉयर है उनसे कंफर्मेशन के बाद, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ जी आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो अप्रोप्रिएट है, और आप आगे फर्दर अपना सीबीटी वगैरह बुक कर सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो होती है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, वो वैसे ही रहेगी। आपका सीबीटी भी वैसे ही क्लियर करना होगा आपको, और आपको ऑस की भी वैसे ही क्लियर करना होगा। मतलब अगर ये जो एनएमसी, ये सारा कुछ एनएमसी प्रोसेस के अंदर ही आ जाता है, सारा एनएमसी के अंदर ही रजिस्ट्रेशन आता है। प्रोसेस। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है हमारा, है ना, कि एनएमसी हाँ, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, हमने वैसे उसमें इतना डिटेल में बताया एनएमसी रजिस्ट्रेशन का। देखो एनएमसी का, हाँ हमने बताया हुआ है कि अब अगर कि दो तरह के होते हैं ना, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, तो वो हमने बताया। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि डिटेल आपको मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ करके दिखाएं, तो उसके लिए आप हमें एक बार कांटेक्ट करो, आप अपना कमेंट्स वगैरह दो, जैसे मैंने आगे भी बोलती रहती हूँ कि आप हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो हमसे किस टॉपिक पे चाहते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए भी हेल्प होएगी, हमारे लिए भी मोटिवेशन आएगी। एंड मैंने ना एक क्वेश्चन इसमें भी मिस किया, कि मेरे को था कि चलो हम उसको बाद में रिप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें था कि जो डिपेंडेंट आते हैं कि वो किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया था जो कि ड्राइविंग लाइसेंस वाला फंडा ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी ना थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पे आपका 3 स्टेजेस में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। उसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो शूट किया हुआ है, और वो बड़ी जल्दी अपलोड भी कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ये हर एक के लिए मैंडेटरी है। जो भी अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, आपका एक लाइसेंस जो होता है वो 1 साल तक वैलिड होता है ना, इंडियन लाइसेंस इंटरनेशनल। आपका कोई भी अगर आपका कोई इंटरनेशनल 1 चिप साल के, वाला, हाँ। जरूरी नहीं आपको उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना, आपका कोई भी चिप वाला लाइसेंस है अगर आपके पास, वो 1 साल तक वैलिड होता है। बट आपको विद इन 1 ईयर आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है, और यहाँ पे लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। आपको उसके बड़े सारे बेनिफिट मिलते हैं। वो सारे बेनिफिट्स क्या हैं, प्लस वो लाइसेंस का प्रोसेस कैसे है, कितने कितने पैसे लगते हैं, बड़ी जल्दी वीडियो अपलोड होगा। उसको भी आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। उस वीडियो में खाली मैं दिखूंगा आपको शायद, है ना। तो प्लीज लाइक कर मुझे लेना कोई भाई, नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो प्लीज लाइक कर लेना, ठीक है। एंड व्हाट एल्स? मेरे को लगता है हमने क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं, है ना। ये वाला अभी मैंने बताया ही है। तो जो लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, तो प्लीज वो इस, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया, कईयों को शायद ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, तो बेटर है कि वो कोई ना कोई जो अपने एम्प्लॉयर्स हैं उनसे आप ये रेफरेंस लेके अपने प्रोसेस स्टार्ट करें। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका सारा जो प्रोसेस है सेम रहेगा, सिर्फ ओईटी का जहाँ पे रिजल्ट अपलोड करते हैं वहां पे आपने अपना एम्प्लॉयर रेफरेंस देना है। लेकिन देखो उसके लिए आपके एम्प्लॉयर्स के साथ में रिलेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स। ऐसे ही कोई आपको रेफरेंस नहीं देगा, और ऑब्वियसली वो लोग आपसे इसका चार्ज भी नहीं करते हैं। तो अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई आपको ये बोले कि हाँ भैया इतने पैसे दो तब हम देंगे, तो वो चीज नहीं करनी है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको अपने मैनेजर्स के साथ में, है ना, अपनी मैनेजमेंट के साथ में एक अच्छे रिलेशन रखने हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे जो शॉर्टेज है ना,
नर्सेस की, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी, अगर आपका ऑब्वियसली अगर आपका काम अच्छा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी एम्प्लॉयर को आपको रेफरेंस देने में। और अभी जैसे हमारे पिछले कुछ एक वीडियोस में ना एक दो कमेंट्स आए हुए थे कि जॉब्स नहीं है यूके में, जॉब्स नहीं है यूके में। अभी रिसेंटली बड़े सारे लोगों की, हमारे नॉन लोगों की जॉब लगी है ना। देखो पता है क्या, अभी क्योंकि आपने देखा होगा, आपने ऑब्वियसली और भी कई वीडियोस हैं गूगल पे, ये सारी न्यूज आती रहती है कि अभी कितने सारे चेंजेस हुए हैं ना, जिसकी हमने भी एक वीडियो बनाई ही थी। तो क्या होता है कि अभी ये चेंजेस चल रहे होते हैं और ऑब्वियसली अभी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग चल रहा है। मैं आपको पहले ही बोला था, क्योंकि शायद किसी ने हमें भी कमेंट किया था कि यूके में तो जॉब ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं है, कई लोग मतलब आ भी रहे अगर हैं। हम हाँ इंडिया की भी बात करें ना, तो मुझे याद है जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था ना, तो मार्च के अंदर बड़ी कम रिक्रूटमेंट्स होती थी। हाँ हर एक कंपनी के अपने अपने बजट्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ना मार्च में थोड़ी सी कम रिक्रूटमेंट होती थी। तो अब दोबारा से सब कुछ ओपन है, आप जाएं सर्च करें, आपको बड़ी सारी जॉब मिलेंगी एनएचएस की साइट्स के ऊपर। अगर, हाँ अगर देखो आपको, अगर कोई वैसे देखो कई, अब आप देखते होगे पहले क्या होता था, कई जगह ना हम लोग अगर देखते थे इंस्टा पे फेसबुक पे कई पॉपअप आ रहे होते थे है ना, हम्म। वैकेंसीज वगैरह के। तो अगर ऐसे नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपकी कोई भी नोन, या अगर आपको किसी कोई आपका यूके में कोई फेवरेट प्लेस है ना, कि भाई जिसने सोचा हुआ है कि मैंने यूके जाना है तो यहाँ सेटल होना है, तो वहाँ के सराउंडिंग में जो भी हेल्थ बोर्ड है, आप वहाँ पे भी जॉब आप अपनी सर्च कर सकते हो। प्रोसेस सारा सेम ही रहता है, क्योंकि आपको आना एनएमसी के थ्रू ही है, और हम्म। एनएमसी के थ्रू लाइसेंस लेके ही आप यहाँ पे आरएन बन सकते हो। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मतलब ये एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए लगता है कि वैकेंसी नहीं है। हमसे मेरी खुद की 2-3 फ्रेंड्स हैं जो अभी आई हैं, और कईयों ने तो अपने आप ही सर्च किया था, उनका कोई एजेंट नहीं था, तो वही था कि हेल्थ बोर्ड के थ्रू आप कर सकते हो। जो यहाँ पे भी हेल्थ केयर में जो नर्सेस कर रही हैं, या कई जो ऑलरेडी नर्स होने के बाद भी यहाँ पे स्टडी बेस पे आई हैं, वो भी वहाँ के जो नियर बाय हेल्थ बोर्ड्स जो भी हैं एनएचएस के, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो जॉब सर्च करने के। सो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया। हाँ, हमने चीजें कवर कर प्रियंका ने ली। बोला मुझे नींद आ रही है, सब कुछ गलती आपकी है, आपने मुझे इतने सारे परांठे खिलाए हैं सुबह जबरदस्ती। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दोबारा से आप लोगों का हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में जरूर शेयर करें, जो आपको लगता है कि जो लोग बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और हो सकता है ये वीडियो उनके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए। ठीक है, और ऐसी वीडियोस हम और लाते रहेंगे आपके लिए। सो टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। और अगर आप जो लोग यहाँ पे यूके में भी हैं, अगर छोटी छोटी जैसे, और जो अभी रिसेंटली आए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम लोग नए नए आए थे तो बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता थी, तो अगर कुछ लोग नए भी आए हैं, वो भी अगर हमें हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या कुछ क्वेरी है उनकी जिसमें यहाँ पे लगता है आप लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। और जैसे प्यार आप हमें यूट्यूब पे दे रहे हैं, मैं कहूंगी कि इंस्टा पे भी आप प्लीज हमें दीजिए, जहाँ से लोग कनेक्ट करिए, ताकि हम उनसे लाइव बात कर सकें, है ना, और जहाँ से आपकी जो क्वेरीज हैं और आपके कंसर्न्स हैं उनको कवर कर सकें। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।